इस समय अब दो महाशक्ति आमने सामने हो गई हैं और लड़ने की बिल्कुल फिराक में हैं। अब आप कहोगे ये कौन दो महाशक्ति हैं जो आपस में लड़ने की कोशिश में हैं? कहा जाए तो जिस तरह रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसी तरह अब स्टार्ट होने वाला है चीन और जापान के बीच तनाव। खबर सामने आ रही है, चीन और जापान के बीच बड़ा तनाव। रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका उतार दिया B-2 बम्बर। अब B-2 बम्बर तो B-2 बम्बर है क्योंकि इसकी ताकत असीमित है। जापान की पीएम साने तकाइची के ईस्ट चाइना सी में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की घोषणा के बाद पिछले एक हफ्ते से चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ईस्ट चाइना सी में तैनात कर रखा है। मतलब उसे अंदेशा हो गया है कि ये लोग अंदर घुस सकते हैं। प्रशांत महासागर में महाशक्तियों के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। चीन और रूस की उत्तेजक कार्रवाई के जवाब में अमेरिका ने जापान के समर्थन में अपना बेहद खतरनाक B-2 बम्बर उतार दिया। अमेरिकी बम्बर को ईस्ट चाइना सी में जापान के F-35 और F-15 सहित कुल 10 फाइटर जेट्स के साथ पेट्रोलिंग करते हुए देखा जा सकता है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। अमेरिका और जापान की ये कार्रवाई इसी हफ्ते चीन और रूस के साझा एयर पेट्रोलिंग के बाद सामने आई, क्योंकि अमेरिका को वास्तव में लगता है कि अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो चाइना का फुल समर्थन देगा रूस। चीन और रूस की वायु सेनाओं ने मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा एयर पेट्रोलिंग की थी। इस पेट्रोलिंग में रूस के Tu-95 स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर बॉम्बर के चीन के H-6 बॉम्बर के साथ ईस्ट चाइना सी जापानी समंदर में पश्चिमी प्रशांत महासागर में हवाई गश्त की थी। इस दौरान रूस के Su-30 और Su-35 और चीन के J-16 फाइटर जेट ने इन बॉम्बर्स को कवर दिया। चीन रूस की साझा पेट्रोलिंग, जापान साउथ कोरिया का विरोध। हालांकि रूस ने दावा किया कि ये साझा पेट्रोलिंग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत की गई थी, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया ने कड़ा ऐतराज जताया था। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चीन रूस मिलकर जापान के खिलाफ ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। दरअसल जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची ने ईस्ट चाइना सी में अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की घोषणा की है। साथ ही ताइवान पर चीन के हमले के दौरान मदद की घोषणा भी की थी। ऐसे में पिछले एक हफ्ते से चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को पहली बार ट्रेनिंग मिशन पर ईस्ट चाइना सी में तैनात कर रखा है। इस दौरान विमान वाहक युद्धपोत से चीन के J-15 विमानों ने उड़ान भरी थी। चीन जापान टेंशन के बीच रूस के बाद उतरा अमेरिका। ईस्ट चाइना सी पर जापान भी अपना दावा करता आया और चीन विमानों पर जापानी एरोस्पेस उल्लंघन का आरोप लगाया था। जापान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15 को चीनी लड़ाकू विमानों के खिलाफ स्क्रैम्बल किया था। इस दौरान दोनों देशों चीन और जापान ने एक दूसरे के फाइटर जेट्स पर रडार जाम करने का आरोप लगाया था और आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है कि अगर चाइना के पक्ष में रूस उतरता है तो वहीं जापान के पक्ष में अमेरिका साथ देगा और उसका फुल समर्थन करेगा।